लघु उद्योग एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए आसानी से रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि इससे जुड़े तकनीकी ज्ञान को हासिल कर लिया जाए और फिर उस व्यवसाय में कदम रखा जाए जिसमें आप अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इस दिशा में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि ITI का विकल्प मौजूद है। यहाँ 10वीं पास करने वाले विद्यार्थी जो रोजगार उन्मुख कार्य करना चाहते हैं वे ITI से अपनी काबिलियत और अभिरुचि के अनुरूप एक विकल्प चुन सकते हैं। देश में तकनीकी शिक्षा के 3 स्तर हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और तीसरा है डिग्री कोर्स। इसी में से एक है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI। संस्थानों के बाहर लगी लंबी कतार ITI के बढ़ते क्रेज को दर्शाने के लिए काफी है। इंडस्ट्रियल मैन पावर की बढ़ती मांग को पूरा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी ITI संस्थानों पर है। मसलन मैकेनिक, हेल्पर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल्स यहीं तैयार होते हैं। ITI में प्रवेश पाने के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। अभ्यर्थी का चयन मेरिट के आधार पर होता है। कोर्स में कितना भाग प्रैक्टिकल, थ्योरी, ग्राफिक्स या वर्कशॉप का होगा, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन निर्धारित करता है। हमारे जितने भी कोर्स हैं वो या तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से एफिलिएटेड है या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से। तो एग्ज़ाम जो है अगर कोर्स 1 साल का है तो 1 साल बाद होता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही थ्रू कंडक्ट किया जाता है, सारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसी तरीके से जो स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल काउंसिल में आते हैं उनका एग्ज़ाम जो है दिल्ली गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कंडक्ट करता है। देश भर में तकरीबन 7,000 से भी ज्यादा ITI हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या प्राइवेट संस्थानों की है। दिल्ली में तकरीबन 17 सरकारी और 59 प्राइवेट संस्थान मौजूद हैं। हालांकि जानकार भी मानते हैं कि मौजूदा समय में अभी और कई वोकेशनल कोर्सेज चलाने की जरूरत है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर लोअर क्लास ज़्यादा है तो वहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रही है। तो आज कंपैरिजन के हिसाब से भी यदि हम देखें तो हमें बहुत सारी ITI खोलने की ज़रूरत है, बहुत सारे सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज खोलने की ज़रूरत है, जैसे कि 6 मंथ के कोर्सेज भी हो सकते हैं, 1 ईयर के कोर्सेज भी हो सकते हैं। मांग और आपूर्ति में बढ़ती खाई के बीच अब प्रयास भी किए जाने लगे हैं। बजट 2013-14 में केंद्र सरकार ने टेक्निकल एजुकेशन के लिए 7,299 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दूसरी तरफ विश्व बैंक के साथ मिलकर योजनाओं को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। ITI की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई संस्थान काम कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ स्कीम ऐसी चलाई है जिसमें इंडस्ट्रीज़ का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट है। जैसे वर्ल्ड बैंक स्कीम जिसमें 2.5 करोड़ रुपया ITIs को दिया गया, वो स्कीम हमारे यहाँ पर भी चल रही है। उसके अंदर 4 ऑर्गेनाइजेशंस और 1 चेयर ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के अंदर है, जो कि ITI को गाइड करती है, सपोर्ट करती है टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए। कोशिशें कुछ कामयाब होती दिख रही हैं। इंडस्ट्री ने हाथ आगे बढ़ाया है। इंडस्ट्री खुद ही कोर्स ला रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इन सब से ऊपर नौकरी की गारंटी भी दे रही है। हम डिफरेंट ITIs में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। जहाँ पर हॉस्पिटलिटी सेक्टर है तो हम ताज होटल जैसे ग्रुप से हमने किया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप है, पुंज लॉयड जैसे इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आप को फॉरवर्ड किए हुई हैं। टाटा मोटर्स वगैरह की तरफ से काफ़ी हमारे MOU साइन हुए हैं। ITI धीरपुर में आपका टोयोटा, टाटा मोटर्स, ये सब कंपनीज वहाँ पर MOU साइन की हुई हैं। ये रेफ्रिजरेशन एंड AC की क्लास है जहाँ छात्र घंटों मशीनों पर अपने हुनर को तराशने में मशगूल हैं। ये 2 साल का कोर्स है जिसमें आपको कोल्ड स्टोरेज, हीटिंग, कूलिंग जैसी तकनीकी बातों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा उपकरणों के प्रयोग की जानकारी भी शामिल है। हमारे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर से लेके एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, कूलिंग दोनों और क्या नाम पैकेज टाइप एयर कंडीशनर, कोल्ड स्टोरेज और कार AC के बारे में बेसिक सारी नॉलेज दी जाती है हमारे यहाँ पे।
कंप्यूटर पर हाथ आजमाते ये स्टूडेंट हैं ऑटोकैड के। दरअसल ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल एंड सिविल दो फील्ड हैं जिसमें 2D, 3D, आइसोमेट्रिक की सहायता से तमाम तरह के डिजाइन तैयार करना सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद इनको ड्राफ्ट्समैन की जॉब मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग 8-10 हज़ार से शुरू होती है और नो लिमिट। जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं वो आज की डेट में 40,000 रुपये तक की सैलरी कमा रहे हैं। और जो बच्चे अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों में से भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन अभी हो चुका है, तो एग्ज़ाम देने के बाद इनका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमेशा से ही शहरी शान शौकत का हिस्सा रही है। हर साल गाड़ियों के कई मॉडल बाजार में उतरते हैं। जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स की मांग भी काफ़ी है। इसके लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक कारगर कोर्स हो सकता है। इसमें भी 3 तरह के कोर्स मौजूद हैं। पहला है बॉडी रिपेयर, जो कि 1 साल का कोर्स है। दूसरा है बॉडी पेंट, जो 2 साल का कोर्स है। तीसरा मोटर मैकेनिक 3 साल का कोर्स है। ITI धीरपुर दिल्ली ने टोयोटा के साथ MOU साइन किया हुआ है, जहां भावी प्रोफेशनल्स को 1 साल का प्रशिक्षण देने के बाद कंपनी अपने यहां ट्रेनिंग देती है। गौर करने वाली बात यह है कि चुने गए छात्रों को कंपनी नौकरी की गारंटी देती है। यहाँ से निकलने के बाद ये एज ए ट्रेनिंग टेक्नीशियन ज्वाइन करते हैं डीलर नेटवर्क पे। उसमें 2 साल के बाद ये लोग सीनियर ट्रेनिंग, जिसे हम CGT बोलते हैं, वो बन जाते हैं। और आफ्टर दैट टू 5 इयर्स ये लोग जो है सर्विस नेटवर्क में एज ए सर्विस मैनेजर तक पहुँच सकते हैं। ITI समाज के उस परिवेश से आए युवाओं के लिए एक सहारा है, जहां जिंदगी महज 2 वक्त की रोटी जुटाने के इर्द गिर्द ही घूमती है। संस्थान मौजूद हैं, बेहतर शिक्षा के संसाधन जुट रहे हैं, कुछ कर दिखाने का मौका सामने है। थोड़ी सी मेहनत आपको कामयाब बना सकती है। और अब चलते चलते इन संस्थानों पर नजर रखने वाले AICTE पर बात करते हैं, जिसमें कि पॉलिटेक्निक के निर्माण नियमों और पाठ्यक्रमों में बदलाव के अलावा तमाम बातों में AICTE की अहम भूमिका रहती है। पॉलिटेक्निक के भविष्य को लेकर तमाम मसलों पर AICTE के चेयरमैन से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। टेक्निकल एजुकेशन के मामले में पॉलिटेक्निक का एक बड़ा योगदान है। ख़ास तरीके से इंडस्ट्री में मैन पावर देने के मामले में भी पॉलिटेक्निक का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AICTE के चेयरमैन श्री SS मंथा जी। आइए उन्हीं से सीधा बात करते हैं इस मामले में। सर, अभी हम देख रहे हैं कि पॉलिटेक्निक जिस तरीके से अभी आगे आ रहे हैं, ऐसे में एक बात आती है कि जिस तरीके से पॉलिटेक्निक शुरू किए गए थे, कि आपको लगता है कि वो जो मोटिव के साथ शुरू किए गए थे, आपको लगता है कि वो भी फुलफिल हो पा रहा है वो मोटिव हमारा? मेरे ख्याल से आज भी जो कोर इंजीनियरिंग जो करिकुलम है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं लास्ट 20-25 साल में, उन चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए कुछ करिकुलम में चेंजेस लाना आवश्यक है। कुछ टेक्निकल बोर्ड्स ने की भी है, कुछ टेक्निकल बोर्ड्स अभी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सैंडविच प्रोग्राम्स चल रहे थे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जिसमें 3 साल का थियरी हुआ करता था और 1 साल ट्रेनिंग हुआ करता था। 1 साल हर बच्चे को इंडस्ट्री में अपना अपना क्षेत्र में उसको ट्रेनिंग मिलता था। आज वो कहीं बंद हो चुका है, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस ने फिर 4 साल के सैंडविच प्रोग्राम को 3 साल में बदल चुके हैं और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को उन्होंने निकाल दिया है। मेरे ख्याल से उसकी ओर फिर जाना मुझे ज़रूरी लगता है, क्योंकि आज जो वो मिड लेवल जो बदल चुका है, जिसका जिक्र मैंने किया है, उसके लिए जो तालीम लगता है वो फिर उस इंटर्नशिप के ज़रिए ही मिल सकता है। बात ये भी आती है सर कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज से जो निकलते हैं या इंडस्ट्री में जो डिमांड आती है, उसमें कहा जाता है कि पॉलिटेक्निक में जितने भी निकले, या यही हाल तमाम टेक्निकल एजुकेशन का भी है, उसमें जो बच्चे निकलते हैं वो इस काबिल नहीं हो पाते हैं कि वो इंडस्ट्री की डिमांड को मीट कर सके। ऐसे आप कहाँ दिक्कत मानते हैं आप? ना, मेरे दिक्कत ये है कि हर इंडस्ट्री का जो वातावरण जो है, आज जो एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, वो बदल चुका है, काफ़ी बदल चुका है। एक 15-20 साल जो मैंने जिक्र किया, आज काफ़ी ऑटोमेशन आ चुका है। तो जो सुपरवाइजरी लेवल है या जो ऑपरेटर लेवल है, जो या फिर जो
अब मान लीजिए CNC है, उसका प्रोग्रामिंग है या जो भी है, इन सारा चीज़ों में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत अहम चीज़ है। आपको लगता है कि पॉलिटेक्निक को वक्त के हिसाब से और मॉडर्नाइज होना चाहिए और इसके लिए इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए, ताकि मैन पावर अंत में उन्हीं के पास जानी है, और आपको लगता है कि इंडस्ट्री अगर खुद कोर्स डिज़ाइन करे, उनका रोल लिया जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल की है। इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए। कम से कम 500 पॉलिटेक्निक हमारे 35 जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, यूनियन टेरिटरीज़ है, इसमें 5-5 पॉलिटेक्निक को हर स्टेट में अडॉप्ट किया और उनके ज़रिए बड़े इंडस्ट्रीज़ जो है या CSR इनिशिएटिव पे करे या फिर और किसी तरीके से करे, लेकिन उनको अडॉप्ट कर अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इंडस्ट्री के जो इक्विपमेंट आज यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर, जो महंगा है, जो पॉलिटेक्निक अफोर्ड नहीं कर सकता है, उस तरह का इक्विपमेंट पॉलिटेक्निक में अपना सेंटर खोले, या फिर इन बच्चों को 6 महीना या 1 साल तक ट्रेनिंग दे अलॉन्ग विद देयर एजुकेशन, तो स्किल्स इम्प्रूव होता है। और फिर ये जो क्वालिटी के हम जो बात कर रहे हैं और एम्प्लॉयबिलिटी का जो बात कर रहे हैं, वो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। सर, आपने एम्प्लॉयबिलिटी की बात की अभी, और इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में ज़्यादा है, ताकि शहरों के लिए भी फ़ायदेमंद है, ताकि प्रेशर ना पड़े। आपने कोई ऐसे प्लान बनाया है या सिटी ने कोई ऐसे प्लान बनाया है या कोशिश की है कि इंडस्ट्री को गाँव तक ले जाया जाए या दूर दराज के इलाकों तक ले जाया जाए, वहाँ पॉलिटेक्निक इस टाइप से खोले जाएँ ताकि रूरल यूथ को भी फ़ायदा हो? आज हमारे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक है, हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक है, और उसके भी लोअर लेवल में भी बहुत सारे स्टेट्स में पॉलिटेक्निक्स है। 3700 पॉलिटेक्निक है, जैसे मैंने कहा। 1 मिलियन स्टूडेंट्स, 10 लाख बच्चे एनरोल होते हैं पॉलिटेक्निक्स में। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम MSMEs के साथ जुड़े। देयर आर वेरी गुड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ वेयर ऑल्सो ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड। उनको भी इनोवेशन लगता है, उनको भी डेवलपमेंट लगता है। मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उसको प्लेस कर उनका इंडस्ट्री माहौल उनको समझा कर वहाँ का जो इनोवेशन लगता है, वहाँ का जो डेवलपमेंट लगता है, उसमें उसको पार्टिसिपेट कराने, तो ताकि वो तीन महीने में, 6 महीने में वो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ सकता है। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का बहुत अहम रोल है। थैंक यू सर, दिव्यांश से बात करने का धन्यवाद आपका। और ये थे चेयरमैन साहब जिन्होंने कहा कि इंडस्ट्री का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ MSME से भी जुड़ना चाहते हैं अपने कोर्स के माध्यम से। चंद्रशेखर, कैमरामैन गोपाल के साथ, DD न्यूज़। तो मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास था कि हम आपको आपकी ज़रूरत और संभावनाओं के अनुसार रोज़गार के अवसरों के बारे में आपको अवगत कराएं। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव हैं या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, DD न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-233-86947। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है mrl@dd.nic.in। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोजगार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।